रनिंग के वक्त क्या आपकी सांसें फूलती है? और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रनिंग के वक्त हमारी सांसें क्यों फूलती है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और फिर इसके बाद मैं आपको 4 ऐसे अद्भुत टिप्स को दूंगा कि जिसके मदद से अभी तक मैंने हजारों लोगों की इस समस्या को दूर की है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताऊंगा जिसे आप सिर्फ 15 दिन फॉलो कर लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपकी सांस फूलने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप एक लंबी रेस को आसानी से दौड़ पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जब शुरू में रनिंग शुरू करते हैं तो उस वक्त हम लोग की सांसें अधिक क्यों फूलती है। तो देखिए, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि 1 लीटर का बोतल है तो उसमें कितना पानी लेगा? 1 लीटर ही ना। उसमें अगर मैं 2 लीटर पानी डालूं तो क्या लेगा? वो बाहर चली जाएगी पानी। लेकिन अगर मुझे उस बोतल में 2 लीटर पानी को भरनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? उस बोतल को बड़ा करना होगा। उसी प्रकार से हम लोग के बॉडी में भी होती है। जब हम लोग शुरू में रनिंग को शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारे फेफड़ों की साइज छोटी होती है। और सबसे खास बात हमारी फेफड़ों की ये है कि ये एडेप्टिव है, यानी कि ये अपने आप को हालात के हिसाब से बदल सकती है, यानी कि ये अपने साइज को बड़ा कर सकती है। इसलिए जब हम लोग शुरू में रनिंग शुरू करते हैं ना तो उस वक्त हमारी फेफड़ों की साइज छोटी होती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम ही आती है। और रनिंग के वक्त हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और जो कि हमारा फेफड़ा उसे दे नहीं पाता है और इस वजह से हमारी सांसें फूलने लगती है। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे फेफड़े को उस लायक कैसे बनाएं कि जिससे कि ये हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दे सके। तो देखिए, इसका एक ही जवाब है कि आपको रेगुलर रनिंग करनी होगी। ये जाहिर सी बात है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो उस दिन से लेकर आगे के 15 दिन तक आपकी सांसें जरूर फूलेगी। थोड़ा फूले, अधिक फूले, लेकिन जरूर फूलेगी। क्योंकि शुरू में हमारे फेफड़ों की साइज छोटी होती है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे रनिंग करते हैं ये अपने आप को एक्सपेंड करती रहती है। धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आने लगती है। इसलिए इस बात को आपको पूरी तरह से अपने मन में बैठा लेनी है कि शुरू के 15 दिन आपकी सांस जरूर फूलेगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी सांसें फूलती है तो मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ जिसके मदद से आप अपनी इस समस्या को तुरंत ही दूर कर सकते हो। नंबर 1, प्राणायाम। आपको रनिंग से 10 मिनट पहले आपको इन 2 प्राणायाम को करनी है। सबसे पहली है कपालभाति। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर सीधी तरीके से बैठ जानी है और अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा करते हुए बैठना है। और इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखनी है। और इसके बाद अपने आंखों को बंद करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। और इसके बाद अपने नाक से गहरी सांस लें और अपने पीठ की हड्डी को सिकुड़ते हुए उस सांस को छोड़ें। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सांस छोड़ें तो आपका स्टोमच ऊपर नीचे होना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। अब इसमें दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठ जानी है और अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा रखनी है। और इसके बाद अपने एक हाथ को अपने नाक के पास लानी है और नाक के एक छेद को बंद करते हुए दूसरे छेद से जोर की सांस को लेनी है। और इसके बाद अपने नाक के उस छेद को बंद कर देनी है जिससे कि आपने सांसें ली थी। और फिर आपको नाक के दूसरे छेद से आपको सांस को छोड़नी है। और इस प्रकार से आपको इसे 10 से 15 मिनट हर रोज रनिंग से पहले करनी है। इन 2 प्राणायाम के मदद से आपके फेफड़े बहुत जल्दी एक्सपेंड होने लगती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक आने लगती है। नंबर 2, आगे की ओर थोड़ा झुककर दौड़ें। इस प्रकार से दौड़ने से क्या होती है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आती है लेकिन उसका खपत कम होता है। इसलिए जब भी आप रनिंग करते वक्त थोड़ा आगे की ओर झुककर दौड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले के मुकाबले आप कम थक रहे हो। नंबर 3, उम्मीद से ज्यादा करें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ग्राउंड का 4 चक्कर लगाना है तो आपको 4 पकड़ के नहीं चलनी, बल्कि आपको कोशिश करना है कि उस ग्राउंड का कम से कम 1 चक्कर ज्यादा लगाए। यानी कि अगर आपको 4 चक्कर लगानी है
तो आप उसका 5 चक्कर लगाओ। चाहे आप पूरी तरह से थक कर चूर ही क्यों ना हो जाओ, आपको धीरे धीरे ही लगानी है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा करनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत अधिक प्रेशर पड़ती है और अपने आप को ये बॉडी उस हालात में ढालने लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी एडेप्टिव है, ये अपने आप को हालात के हिसाब से बदल सकती है। नंबर 4, सांस लेने का तरीका। तो देखिए, अगर आपकी सांसें फूलती है और आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो आपको सांस कुछ इस तरह से लेना है। जब आप रनिंग को शुरू करो तो उस वक्त आपके बॉडी में बहुत ज्यादा स्टेमिना होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इसलिए आप जब रनिंग शुरू करो तो उस वक्त आपको अपने नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है, क्योंकि नाक से जब हम लोग सांस को लेते हैं तो हमारा बॉडी बहुत कम थकती है। लेकिन जैसे ही आपको रनिंग करते करते आपको ये थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाए कि आपका बॉडी थक रहा है, तो उस वक्त आपको अपने नाक से तो सांस को लेनी है, लेकिन नाक से छोड़नी नहीं है, बल्कि आपको अपने मुंह से सांस को छोड़नी है। और इस प्रकार से आपको रनिंग को करनी है। और जब आपको ये फील हो कि आपका बॉडी पूरी तरह से थक चुका है, तो उस वक्त आपको अपने मुंह से सांस को लेनी है और अपने नाक से सांस को छोड़नी है। अगर आप इस तरह से सांस को लेकर और छोड़कर रनिंग करते हो तो आप बहुत लंबी रेस को आसानी से दौड़ पाओगे, आपकी सांसें भी नहीं फूलेगी। लेकिन और एक बात, ये जो मैंने सांस लेने के तरीके के बारे में बताया, ये लॉन्ग रनिंग के लिए है। अगर आप शॉर्ट रनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, तो आपको इस तरह से सांसें नहीं लेनी है, बल्कि आपको शुरू से ही ये आदत रखनी है कि आप अपने सांस को मुंह और नाक दोनों से ही लें और दोनों से ही छोड़ें, अगर आप शॉर्ट रनिंग करते हो तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो जिस तरह से मैंने बताया, आपको उस तरह से सांसों को लेनी है। तो दोस्त, ये हो गई उन तरीकों के बारे में बात। अब बात करते हैं डाइट प्लान की। तो देखिए, अगर आपकी रनिंग के वक्त सांसें फूलती है तो आपको इस चीज को लेना है, जिसका नाम है खसखस। ये चीज आपको किसी भी किराने दुकान में आसानी से मिल जाएगी और इसकी रेट भी बहुत कम होती है, इसलिए आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। इस चीज को आपको दूध के साथ उबाल के लगातार 15 दिन तक पीनी है। आप इसे रनिंग के बाद या फिर पहले, दोनों समय पर आप इसे सेवन कर सकते हो। आपको जब भी अच्छा लगे आप इसे पी सकते हो। अगर आप इसे 15 दिनों तक फॉलो करते हो तो आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरी चीज जो बताता हूँ वो है हनी, यानी कि शहद। हनी के बहुत कम मात्रा में ही बहुत अधिक कैलोरी पाई जाती है और इसलिए आप अगर हनी को एक ढक्कन भी रनिंग से पहले पी लेते हो तो ये आपकी स्टेमिना को बहुत अधिक बरकरार रखती है। तीसरी और चौथी चीज जो आपको लेनी है वो है चना और मूंग। इन दोनों चीजों को आपको पानी में भिगो कर खाना है और साथ ही साथ आप इसके पानी को पी सको तो आपके लिए ये और भी ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो दोस्त, इन कुछ तरीकों के मदद से आप अपने रनिंग के वक्त सांस फूलने की समस्या को पूरी तरह से दूर कर सकते हो। तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे के एक लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।